नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत के दुश्मन देशों की नींद उड़ने वाली है। भारत के जिस हथियार की वजह से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी थी, भारत अब उसी हथियार की ताकत में इजाफा करने वाला है। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान और चीन दोनों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। भारत रूस से 288 नई मिसाइलों की खरीद करने वाला है। क्या भारत अब अपनी हवाई सुरक्षा को इतना मजबूत करने जा रहा है कि दुश्मन का फाइटर जेट उड़ान भरने से पहले ही 100 बार सोचे? क्या ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ताकत अब और भी कई गुना बढ़ने वाली है? और क्या रूस से 288 नई मिसाइलों की खरीद इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदल देगी? चलिए आपको हर सवाल का जवाब देते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डिफेंस से रिलेटेड हर बड़ी खबर आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने सबसे बड़ी रक्षा खरीद से जुड़ा फैसला लिया है। इस काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। DAC ने रूस से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलें खरीदने को मंजूरी दे दी है और यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। मतलब कोई लंबी फाइल प्रक्रिया नहीं होगी। तेज मंजूरी, तेज डिलीवरी और तुरंत तैनाती होगी। दोस्तों, यह डील लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही है। इस डील में शामिल है 120 शॉर्ट रेंज मिसाइलें और 168 लॉन्ग रेंज मिसाइलें। S-400 की मिसाइलें अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को मार सकती हैं, जैसे 40 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की दूरी। मतलब सीमा से 400 किलोमीटर दूर उड़ रहा दुश्मन का विमान भी अब सुरक्षित नहीं रहेगा। मई 2026 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के S-400 सिस्टम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन के फाइटर जेट इंटरसेप्ट किए गए, एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया गया और हथियारबंद ड्रोन को रोका गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 314 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक बड़े एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होकर अपने कई ऑपरेशनल विमान पश्चिमी सेक्टर के एयरवेज पर शिफ्ट करने पड़े। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश भी था। दोस्तों, S-400 कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह एक पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क है। इस डिफेंस सिस्टम की मदद से एक साथ कई मल्टीपल टारगेट को ट्रैक किया जा सकता है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से मार गिराया जा सकता है। S-400 का रडार 300 डिग्री की कवरेज देता है और यह सिस्टम हर मौसम में काम कर सकता है। यह डिफेंस सिस्टम सबसे पहले रडार से लक्ष्य पहचानता है, कंप्यूटर तुरंत दूरी और गति मापता है और फिर मिसाइल को लॉन्च करके टारगेट को नष्ट कर दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस फोर्सेस को यह महसूस हुआ कि यह सिस्टम काफी प्रभावी है। मिसाइल स्टॉक मजबूत रखना जरूरी है और भविष्य के लिए तैयारी करनी जरूरी होगी। युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हथियारों के स्टॉक भी मायने रखते हैं। अगर लंबी दूरी की मिसाइलें ज्यादा होंगी तो दुश्मन की हवाई रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, पहले से किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत को जून में एक S-400 सिस्टम और नवंबर में दूसरा सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना रूस से 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की पैरवी कर रही है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग नया नहीं है, दशकों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी रही है। S-400 की खरीद ने इस साझेदारी को और भी मजबूत किया है। यह सिर्फ हथियार की खरीद नहीं बल्कि भरोसे का संकेत है। दोस्तों, इस डील के अलावा एक और बड़ी योजना पर काम चल रहा है। भारत S-400 के साथ पंतशीर S-1 को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। पंतशीर एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। जब S-400 और पंतशीर साथ काम करते हैं तो बनता है डबल लेयर का सुरक्षा कवच। ऊपर से लंबी दूरी की मिसाइल और नीचे से छोटी दूरी की सुरक्षा। इन सिस्टम्स के जरिए ड्रोन, लो फ्लाइंग मिसाइल, अचानक हमला, सब पर एक साथ नजर रखी जा सकती है। दोस्तों, DAC ने थल सेना और नौसेना के लिए भी कई बड़े रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा S-400 को लेकर है क्योंकि ये भारत की हवाई सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। दोस्तों, मजबूत रक्षा अक्सर युद्ध रोकती है। जब दुश्मन को पता हो कि हमला सफल नहीं होगा तो वह हमला करने से पहले 100 बार सोचता है। यही डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता है।
भारत ने अब साफ संदेश दे दिया है, भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा, जरूरत पड़ी तो तेजी से खरीद करेगा। S-400 की बढ़ती ताकत एक संदेश है कि भारत भविष्य के युद्धों की तैयारी आज से कर रहा है। तो दोस्तों, S-400 की नई 288 मिसाइलों की खरीद सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है। यह संदेश है कि भारत की हवाई सुरक्षा अब और भी मजबूत होने जा रही है। अब आखिरी में एक सवाल आपसे, क्या S-400 भारत को पूरी तरह सुरक्षित बना देगा? क्या 2 स्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम भविष्य की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।